आज का बेटा आपका डिसोल्यूशन का जो टॉपिक रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। बेसिकली पहले हम एक एक चीज समझते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, बेसिकली बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि हमें जब क्वेश्चन के अंदर हमारी असेट्स, लायबिलिटी या किसी एक भी चीज का बैलेंस गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रफ बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिससे कि हम क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर असेट्स या लायबिलिटी किसी भी चीज का बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आप क्वेश्चन अभी तक डिसोल्यूशन का करते आ रहे हो, वो पूरा क्वेश्चन एज इट इज चलने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस एक नेक्स्ट स्टेप जुड़ जाएगा आपका। उस स्टेप का नाम क्या है बेटा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। यानी कि आप अपनी बुक के अंदर आएंगे तो बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर पहले 43 देखते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट दे देता हूं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इसमें यह कह रखा है कि बेटा अंगद और एक पार्टनर और है बेटा रमन, ये दोनों क्या है बच्चे, यहाँ पे पार्टनर है, और इन दोनों का जो कैपिटल है बेटा, अंगद का है 50,000 और रमन का है यहाँ पे 40,000। और कहते हैं कि बुक के अंदर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर की वैल्यू है बच्चे यहाँ पे 30,000। और फिर कह रखा है कि असेट्स रियलाइज्ड, असेट जो रियलाइज हुई है बेटा वो हुई है 1,00,000 रुपए में। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है बच्चे, उसने हमें यहाँ पे बोला कि असेट्स रियलाइज हुई है 1,00,000 रुपए में, लेकिन क्वेश्चन में असेट्स है ही नहीं है। क्वेश्चन में असेट्स, तो हमें पता कहां से चलेगा कि असेट्स कहां से निकालें, तो उसी असेट्स को निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट देखेंगे बच्चे बनती कैसे है। कुछ भी नहीं करना बेटा आपको, एक सिंपल सा लॉजिक जैसे आप अभी तक क्वेश्चन करते आए हो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आप पहले एक रफ बैलेंस शीट का क्या बना लो बच्चे, जैसे फॉर्मेट बनता है हमारा, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। फिर बच्चे हमें जो जो कुछ चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं, वो क्वेश्चन में आप जो चीजें गिवन है आप उसको लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें कह रखा है बेटा कि अंगद का जो कैपिटल है बच्चे वो है कितना, 50,000। और ऐसे ही बच्चे यहाँ पे रमन है एक पर्सन, उसका कैपिटल है यहाँ पे 40,000। और कैपिटल आपको पता है बेटा आता कहाँ पे है, लायबिलिटी साइड में। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि जी हमें क्रेडिटर गिवन है, तो क्रेडिटर भी अगेन क्या है बेटा, हमारी लायबिलिटी है, वो कितने के गिवन है जी, 40,000, 30,000। अब बच्चे थोड़ा सा हम अगर बैक चलते हैं 11th के अंदर, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था हमारा, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस, अब हमें कैपिटल भी गिवन है और लायबिलिटी भी गिवन है, तो सिंपल अगर मैं क्या करूं बेटा, कैपिटल कितना था 90 के, और असेट्स कितनी है बेटा हमारे पास 30 के, टोटल कितना हो गया ये 1,20,000। तो यहाँ पे जो असेट्स की वैल्यू आ गई बेटा, सन्ड्री असेट्स 1,00,000 निकल गई बैलेंस, है ना भाई। तो टोटल कर दो आप इसका कितना, 1,00,000 और 1,00,000। ये बेटा जो है ना, ये सारा का सारा आपका कौन सा पार्ट है, वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है। अब जब आप ये वर्किंग नोट बना के, जरूरी नहीं है कि असेट्स गिवन ना हो सकता है लायबिलिटी गिवन ना हो सकता है क्रेडिटर गिवन ना हो, कुछ भी एक चीज निकालनी होगी आपको, ठीक है, लेकिन तरीका यही रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चे, उसने बोला है कि असेट्स रियलाइज हुई है, रियलाइज हुई है तो क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो सिंपल मैं यहां पे बना रहा हूं बच्चे, क्या अब आपके लिए, रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन बहुत ज्यादा बड़े अकाउंट्स नहीं बनेंगे रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास एंट्री इतनी है ही नहीं है बच्चे। और रियलाइजेशन का जो फॉर्मेट रहेगा या स्लेब जो आपका तरीका रहेगा ना, वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं।
पर्टिकुलर अमाउंट। देखो बच्चे, पहला स्टेप क्या होता था, उस बैलेंस शीट से उतारना है। अब आपको पहला स्टेप क्या होता था कि जो हमें असेट्स दी हुई है वो राइट डाउन करो। तो पहले स्टेप में मैंने यहां पे लिखा टू सन्ड्री असेट्स 1,20,000। दूसरा स्टेप होता था जो लायबिलिटी गिवन है, मेरे को लायबिलिटी एक ही गिवन है, वो क्या है बच्चे, क्रेडिटर। आप यहां पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर। वो कितने की गिवन है बच्चे मेरे को, 30,000 रुपए की। फिर हमें क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमने असेट्स रियलाइज कर दिए कितने में, 1,00,000 रुपए में। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट रियलाइज्ड। और रियलाइजेशन हुआ है कितने में, 1,00,000 रुपए में। फिर बच्चे मेरे को पता होता है कि क्रेडिटर हमारी क्या है, एक ऐसी लायबिलिटी है जो कह रखी है तब भी ठीक है, नहीं कह रखी तब भी हमें क्या करनी है, पेड ऑफ करनी ही करनी है। तो डेबिट साइड के अंदर आप यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्या है बच्चे यहां पे, क्रेडिटर 30,000। अब जब मैं टोटल करूंगा बच्चे तो यहां पे आ गया 1,50,000 और यहां पे भी कितना करना है हमें, 1,50,000। इधर टोटल कितना है, 1,30,000। तो बेटा बाय लॉस, लॉस कितना आ गया बेटा, 10,000। किसका, अंगद और रमन का। रीजन, टोटल लॉस आया 20,000, रेशियो गिवन नहीं है तो कैसे लेंगे, इक्वल। तो दोनों के बीच में बढ़ गया कितना, 10,000 और 10,000। इसके बाद बेटा हमें क्या बनाना है, इसका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें ये निकालना है कि उन दोनों को हमने फाइनली पेमेंट कितनी करी है। तो वो हमें पता चलेगा किससे, उसके कैपिटल अकाउंट से। तो बेटा अंगद रमन, अंगद रमन पर्टिकुलर पर्टिकुलर। सबसे पहला स्टेप बेटा इनका बैलेंस उतारना। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा इसका बैलेंस है 50,000 रुपए, इसका बैलेंस है 40,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सिंपल क्या है, लॉस है रियलाइजेशन पे। वो लॉस कहां पे चला जाएगा बेटा, डेबिट साइड में। यहां पे आ गया कितना, 10,000। और एंड में हमें यहां क्या करना होता है बेटा, टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि जो इनका बैलेंस आता है हम लिख सकते हैं यहां पे बैलेंसिंग फिगर। वो आ गया बेटा इसका 40,000 और इसका टोटल हो गया बच्चे यहां पे ये, और 40,000, 50,000 और ये हो गया आपका। अब अगर आप चीज समझे होंगे तो इसमें हमने कुछ भी नया नहीं करा, सिर्फ एक मेमोरेंडम बनाई हमें सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन मेमोरेंडम वाले हैं बच्चे, उसमें हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप जो करना है वो क्या है, सबसे पहले आपको मेमोरेंडम और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट से आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपके पास गिवन। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा जैसे आप अभी तक क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो। ठीक है।